नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबाला मीडिया। आज अंबाला शहर नगर निगम के डिप्टी मेयर राजेश मेहता की अध्यक्षता में विभिन्न इलाकों के सैकड़ों लोग अतिरिक्त उपायुक्त से मिले और बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान का जल्द से जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की। एडीसी से मुलाकात में मेहता ने बताया कि पिछले दिनों अंबाला में आई बाढ़ से शहर के अलग अलग इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों, व्यापारियों समेत हर वर्ग का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसलिए अंबाला प्रशासन अति शीघ्र नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देकर पीड़ितों की भरपाई का काम करे। डिप्टी मेयर राजेश मेहता के साथ निगम पार्षद जसबीर सिंह भी एडीसी कार्यालय पहुंचे थे, जहां एडीसी से मुलाकात के दौरान उन्होंने शहर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में लोगों को हुए नुकसान बारे जानकारी दी। मेहता ने कहा कि बाढ़ में लोगों के घरों के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीनों समेत अधिकांश इलेक्ट्रिक उपकरण और बेड, सोफों सहित अधिकांश फर्नीचर खराब हो गया है। मेहता ने कहा कि शहर के व्यापारियों को भी इस आपदा में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि किराने वालों का राशन बह गया या गिला होकर खराब हो गया, कपड़े वालों का कपड़ा भीगकर बर्बाद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले दुकानदारों को भी बड़ा नुकसान हुआ। एडीसी अंबाला ने सभी बातें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को अतिशीघ्र नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि शहर के लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंबाला शहर की जनता उनका परिवार है और वे हर संभव प्रयास करके बाढ़ पीड़ितों को मदद दिलाएंगे ताकि किसी को परेशान न होना पड़े। राजेश मेहता ने आपदा की इस घड़ी में शहर भर के लोगों के साथ खड़े होने के लिए विनोद शर्मा परिवार के अलावा 2 अन्य परिवारों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सकी। 5 मिनट के लिए संयम बना के रखें। तकरीबन अपने लोग सभी आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे हम तुरंत एडीसी साहब को अपना मांग पत्र सौंपेंगे और एक एक करके आपसे सबसे एप्लीकेशन दिलवाएंगे। कोई भी बंदा जल्दबाजी ना करे, जिससे क्या होगा कि जो हम एप्लीकेशन लेके आए वो खुर्द ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए। हमें चाहे 10 मिनट का टाइम लगे, चाहे आधा घंटे का टाइम लगे, चाहे 1 घंटे का लगे, सबकी एप्लीकेशन दिलवा के जाऊंगा। जल्दबाजी कोई ना करे, ठीक है। सबने क्या प्रोग्राम के लिए आज से 10 दिन पहले अंबाला में एक बाढ़ की त्रासदी आई थी, जिसके अंदर गरीब परिवारों के टीवी हो, फ्रिज हो, बेड हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ियाँ हो, तो सब तरह का नुकसान हुआ। साथ ही हमारे व्यापारी भाई जिनका करोड़ों रुपए बैंकों से लोन लेकर बैठे हैं, उनकी दुकानों का जो मटीरियल था वो सारा खराब हो गया है। तो आज उसकी वजह से लोग बार बार हमारे पास आते थे कि आप हमारी बात आगे उठाएं, तो उसलिए आज सभी लोगों के साथ मिलकर मैं यहाँ आया हूँ और सबकी तरफ से एक ज्वाइंट एप्लीकेशन जो है वो एडीसी साहब को दूंगा और इनकी सबकी तरफ से भी अलग अलग एडीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप उनकी एप्लीकेशन लें और उनका सर्वे कराकर उन लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि यह त्रासदी जो है पहले 10 दिन बिजली पानी से लोग त्रस्त रहे, निजी उसमें व्यस्त रहे और आज जो है आर्थिक नुकसान को देखते हुए उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आज हम इनसे डिमांड करेंगे। अपना घर पर नहीं रखा जा सकता, इस वजह से हम आज इनसे डिमांड करेंगे आप जल्द से जल्द इनका जो है सरकार ने कुछ निर्धारित किया है कि जैसे किसी की छत गिर गई है नीचे, उसको मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सरकार से और सभी प्रशासन से अपील है कि छत नहीं, जिसकी लेंटर को दीवार छोड़ गई है, कृपया करके वो भी निर्धारित किया जाए कि उसको कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर मिले, ताकि जो उसको जख्म हुआ है उसके जख्मों पर थोड़ा मरहम लग सके। और इसके साथ मेरी ये अपील रहेगी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ड्यूटी पर लगा करके सर्वे कराया जाए, ताकि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने का और अपना जरिया निकाल सकें। मेरे हिसाब से तो तुरंत आज ही आदेश होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है पोर्टल पर सरकार ने कहा था कि जिस तरह का आप पोर्टल पर जाके चढ़ाएं, अभी तक पोर्टल कोई भी खुला नहीं है। कब खुलेगा, कब उस पर काम होगा, कब लोगों को मुआवजा मिलेगा, उसी लिए ही हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पब्लिक की परेशानियां लगातार आपके पास आ रही हैं? बिल्कुल, आप देख ही पा रहे हैं, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, चाहे वो नुकसान की बात हो, वो सभी तरह की समस्याएं जो है हमारे पास आ रही हैं और उसके समाधान के लिए ही हम आज इनके पास पहुंचे। मेहता साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम किराएदार हैं और मकान मालिक हैं, तो उसमें मुआवजा किसको मिलेगा? मकान मालिक को मिलेगा, किराएदार को मिलेगा? जो तो बिल्डिंग का नुकसान है वो मकान मालिक को मिलेगा, और जहाँ तक दूसरा कोई नुकसान है उसी के लिए आज हम डिमांड करने आए हैं कि सभी को मुआवजा मिले। लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस आपदा के समय में हमारी मदद की, हमारे लोगों की मदद की। जैसे कि आपने देखा कि विनोद शर्मा जी की टीम पूरे पिछले 10 दिन से
मुस्तैद है, चाहे वो पानी की सेवा हो उस वक्त के अंदर, दूध की सेवा हो, खाने की सेवा हो, या आज जगह जगह पर जो है स्प्रे का काम चल रहा है, तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही कुछ संस्थाओं ने हमें मदद की, जैसे कि हमने मनमोहन नगर में घर घर जाकर राशन भी दिया। उन भी जो शहर के हमारे साथी रहे हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने की बात कही कि हम जो है गुप्त दान करेंगे, तो उनका भी मैं धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं वैसे वार्ड नंबर 4 से हूँ, बलदेव नगर से। जैसा कि अभी सरकार की तरफ से था कि किसी का जीरी का नुकसान हुआ है या किसी का कोई मकान के अंदर कोई तरेड़ आई है या कोई अपना लेंटर का कुछ नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान जो है शहरों के अंदर इन नुकसानों का इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हो सकता है 1% हो, क्योंकि ना तो वहाँ जीरी लगाता है, ना कोई वहाँ पशुधन है, और जो मकान है वो भी 1-आधे% के टूटे होंगे। लेकिन जो लोगों का और नुकसान हुआ है शहरों के अंदर, लोगों का फर्नीचर का नुकसान, दरवाजे का नुकसान और कपड़ों का नुकसान, ये इतना ज़्यादा हुआ है। और शहरों में 8-10 हज़ार जो लोग तनख्वाह लेते हैं, उन लोगों का जो नुकसान है वो कैसे पूरा होगा। हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि शहरों के अंदर जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और मेहता साहब हमारा साथ दे रहे हैं, जसवीर जी हमारा साथ दे रहे हैं, और भी जो लोग आए हुए हैं, कि जिससे कि हम इनको इस बारे में बता सकें कि शहरों में और लोग भी रहते हैं जिनके पास पशुधन नहीं है, मकान नहीं है, किराए वाले भी हैं, उनका जो नुकसान है उसकी भी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। क्या आपको पता है कि पोर्टल पे ये कहा गया है कि गांव के लोगों को मिलेगा, शहर के लोगों को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पोर्टल के ऊपर इन्होंने बताया गया है, पशुधन जो है अधिकतर शहरों में नहीं होता है, वो गांव में होता है, और जो लेंटर है वो लगभग 1-आधा% के टूटे हैं। और जो नुकसान है जिसके बारे में हम लोग मतलब जिस मेरे पास 210 एप्लीकेशन आ गई थी 3 घंटे के अंदर, जो मैं लेके आया हुआ हूँ, हर बंदे की है यहाँ जो आए हुए हैं, तो उनके अंदर अधिकतर जो नुकसान है वो उनका कपड़ों का नुकसान है, फर्नीचर का नुकसान है, दरवाज़ों का नुकसान है, मोटरें शायद किसी की बची नहीं है, इन्वर्टर नहीं बचे हैं, गाड़ियाँ किसी की नहीं बची हैं, फ्रिज नहीं बचे हैं। इसके बारे में उसमें शायद कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान ना होने के करके जो इन लोगों का है, इसके लिए मेहता साहब को भी साथ लेके आए हैं कि कम से कम शहर वालों का जितना भला हो सके हम उतना कर सकें। धन्यवाद।